So good morning learners. In our today's video we are going to talk about different kind of sentences. हमारी आज की क्लास में हम लोग अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसके बाद फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। So without more further delay, let's start our today's video. So if we talk about assertive sentence, it is also called as declarative sentence. assertive sentence को declarative sentence के नाम से भी जाना जाता है। हमें एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा that a sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. एक सेंटेंस जो है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। So, an affirmative sentence is a sentence that is simply a statement spoke by an individual. मतलब क्या होता है कि affirmative sentence वैसे सेंटेंस को बोला जाता है जो किसी एक खास पर्सन के द्वारा जनरल वे में बताया जाता है। किसी भी तरह की बात को जनरल में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से हम लोग समझने ट्राई करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, वी शुड इनहेंस आवर नॉलेज। हमें हमारे ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। तो एक सिंपल एक तरह का स्टेटमेंट है, एक बात है जो किसी पर्सन के द्वारा बताया गया है। नथिंग इज़ परमानेंट इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में या फिर किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। उसका एंड होना निश्चिंत है, डिफरेंट है। तो ये भी क्या हो सकता है हमारा एक तरह का अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हेयर द बॉय इज स्टडिंग। यहाँ लड़का पढ़ रहा है। सेकंड में आप देख रहे हैं कि एक लड़का बहुत उदास बैठा हुआ है। थर्ड में आप देख पा रहे होंगे कि सनराइज का टाइम है। फोर्थ में आप देख पा रहे होंगे कि देयर इज अ गर्ल हु इज स्टडिंग। एक लड़की पढ़ाई कर रही है। In the fifth picture, you can see a man is on walk. एक लड़का जो है वो टहलने के लिए निकला हुआ है। और इस लास्ट पिक्चर में हम लोग देख पा रहे होंगे that the precautions that should be taken in this pandemic situation. इस महामारी के समय में हमें किस तरह से रहना चाहिए। तो हम लोगों ने जितने भी 6 फिगर्स देखे उनमें क्या पता चला कि ये सिंपल एक तरह का स्टेटमेंट्स है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा बताए जाते हैं। अब हम आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो ये भी सिंपल एक तरह का सिंपल स्टेटमेंट है। ध्यान रखिएगा, पहले था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो कैटेगरी, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया, किसी पर्सन के द्वारा बोली गई किसी बात को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसका जस्ट उल्टा होता है कि उस बात में हम नाम ही भर रहे हैं। एज फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि लड़का साइकिल चला रहा है, लड़का साइकिल नहीं चला रहा है। मीन्स अ बॉय इज़ राइडिंग अ बाइसाइकिल, अ बॉय इज़ नॉट राइडिंग अ बाइसाइकिल। इन द फर्स्ट सेंटेंस इफ़ आई टॉक अबाउट अ बॉय इज़ राइडिंग अ बाइसाइकिल, इट्स एन अफर्मेशन और वी कैन से अ सिंपल स्टेटमेंट। लड़का साइकिल चला रहा है, एक सिंपल तरह का बात बोला जा रहा है, इसलिए क्या है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऑन द अदर हैंड इफ़ आई टॉक अबाउट द बॉय इज़ नॉट राइडिंग अ बाइसाइकिल, मतलब लड़का जो है वो साइकिल नहीं चला रहा है। तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का ही जस्ट उल्टा हो गया। इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, इट बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के थ्रू और हम बेहतर तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। ये देखिए ये निकल दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। दिस इज अ बॉय, एक लड़का है। सो ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें एक सेहतमंद खाना खाना चाहिए। ये भी क्या है, एक तरह का असर्शन है, अफर्मेटिव सेंटेंस है।
सिंपल बात बताया जा रहा है। वही हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस का तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझते हैं हम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिस इज़ एन एप्पल था, उसी का जस्ट उल्टा हो गया दिस इज़ नॉट एन एप्पल। पहला क्या बोला गया, यह सेब है, दूसरा बोला जा रहा है यह सेब नहीं है। दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है, वही हम दूसरी तरफ देख रहे हैं यू आर नॉट अ बॉय, तुम एक लड़के नहीं हो। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक आइडिया हमें आ रहा है कि असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बीच में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया यू शुड ईट हेल्दी फूड, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यू शुड नॉट ईट हेल्दी फूड। पहले बारे में बोला जा रहा है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, नेक्स्ट में बारे बोला जा रहा है कि हमें हेल्दी फूड खाना नहीं चाहिए। तो ये बेसिक आइडियाज़ हो गए असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बीच में। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, पहले का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, सेकेंड वाले में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। You have to keep one thing in your mind that a not is placed after the verb. Not जो है वो हमेशा verb के बाद ही लगता है। Moving further on, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द कंसेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन इज गिवन। यहाँ पे अच्छाई या बुराई के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। मीन्स आप इसे रिलेट कर सकते हो असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि हर एक चीज़ का अच्छाई और बुराई दोनों होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो फिगर है वहाँ पे बताया जा रहा है एक लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे एक गुड एंजल है और एक बैड एंजल है। हमारे जनरल वे में बोला जाता है कि हर एक इंसान में भगवान और शैतान दोनों छुपा होता है, हमें उन्हें इन्हेंस करना पड़ता है। थर्ड में देख पा रहे हो कि एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि एक लड़का आइसक्रीम खा करके आइसक्रीम का कवर फेंक दे रहा है, तो उसके बैड हैबिट हो गया। वही दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि एक लड़का जो है वो कैन को जो वो डस्टबिन में डाल रहा है, तो ये एक गुड हैबिट हो गया। फोर्थ फिगर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक करेक्ट पोस्चर क्या होता है, बैठने का सही तरीका क्या होता है, जिससे आप प्रॉपर वे में काम कर पाओ। तो हमने क्या समझा अभी तक कि असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, हर चीज़ के दो मतलब होते हैं, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होता है। वो लिसनर पे है या ऑब्जर्वर पे है कि वो उसे किस चीज़ में लेता है, किस वे में लेता है। नाउ जैसे कि अभी मैंने बताया कि वर्ब जो है उसके बाद नॉट लगता है। बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होते हैं कि सेंटेंस में मतलब वर्ब तो बहुत टाइप के हो रहे हैं, तो ऐसे बेसिकली वर्ब बहुत टाइप के है, लेकिन जो बेसिक है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्ब के बारे में बात की जाए तो किसी भी सेंटेंस में दो तरह के वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल वर्ब या फिर जिसे मेन वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, और सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी तरह का टास्क, किसी तरह का काम किया गया है उसे बताता है, वो है हमारा प्रिंसिपल वर्ब। और उस सब्जेक्ट को, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो प्रिंसिपल वर्ब है वह सही से काम कर रहा है, उसका हेल्प करने का काम है हेल्पिंग वर्ब का। इस कंसेप्ट को और भी बेहतर तरीके से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ है मेन वर्ब और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्प करने वाले तो हमेशा आगे रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब। यह मेन वर्ब का हेल्प करता है उसका मतलब निकालने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ शी इज़ स्टडिंग इन द रूम और शी इज़ स्टडिंग इन द रूम, तो दोनों में क्या हो रहा है कि एक डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ पे एक एक्शन तो परफॉर्म किया जा रहा है जो कि आप देख पा रहे होंगे स्टडिंग, लेकिन उसको लिंक करने का, उसको जोड़ने का काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप देख पा रहे शी इज़ स्टडिंग इन हर रूम, शी इज़ हेल्पिंग
यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है। मीन्स मेन वर्ब का जो आइडिया है उस आइडिया को कन्वे करने का काम होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट एग्जांपल है अजय इज़ हैविंग विमल। अजय जो है विमल खा रहा है, बोलो जुआ केसरी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इज़ जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हैविंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है जो वर्ब, उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब वो हेल्प क्यों कर रहा है? ताकि जो सेंट्रल आइडिया है, जो सब्जेक्ट के द्वारा किसी तरह टास्क किया जाता है, उसे और बेहतर तरीके से समझाए। दे आर लाफिंग एट मी, वो लोग मुझ पे हंस रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आर जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और लाफिंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है। मीन्स आर जो है वो हेल्प कर रहा है लाफिंग को, मतलब हंसी को और भी बेहतर तरीके से समझाने में। चलिए अब हम आगे चलते हैं मेन वर्ब के बारे में। सो मेन वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब एंड लेक्सिकल वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब दोनों कहते हैं। आगे जानते हैं इट इज़ द वर्ब दैट शोज स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन डन बाय द डूअर और सब्जेक्ट। ये एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट का स्टेट, मतलब उसकी अवस्था को बताता है या फिर किसी तरह का एक्शन किया गया है उसे बताता है। हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ ओनली वर्ब है तो वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। मतलब अगर सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है तो वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा, जो कि सब्जेक्ट का या तो स्टेट, मतलब या तो अवस्था, या फिर एक्शन, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को बता सकता है। और बेहतर तरीके से समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे शी इज़ इंटेलिजेंट। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो इज़ क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, एक अवस्था है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही वर्ब है, इसलिए हमारा प्रिंसिपल वर्ब कहला जाएगा। नेक्स्ट आता है राम इज़ ए बॉय। तो इज क्या है? वो राम की अवस्था दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, इसलिए हमारा प्रिंसिपल वर्ब हो गया। नेक्स्ट आते हैं मनीष टीचर्स मैथ्स। मनीष जो है वो मैथ्स पढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या देगा? तो टीचर्स जो है वो हमारा एक्शन शो कर रहा है कि मनीष के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो शो कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही वर्ब है, इसलिए हम इसे प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जानेंगे। अब आते हैं हमारा बेसिक एग्जाम्पल, जैसे यू आर स्लीपिंग इन द क्लास। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो वर्ब है, आर और स्लीपिंग। तो इसमें जो है वो हमारा मेन वर्ब क्या हो रहा है? स्लीपिंग होगा हमारा मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन है वो बताता है। शुरुआती 3 एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बता रहा है कि वो क्या है। जैसे वह बुद्धिमान है, राम एक लड़का है, मनीष मैथ्स पढ़ाता है। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि यू वाज स्लीपिंग इन द क्लास में स्लीपिंग क्या है? हमारा मेन वर्ब है। तो प्रिंसिपल वर्ब, जब सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जो कि हमारा एक्शन दिखाता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? कि मेन वर्ब का जो एक्ट है उसके द्वारा जो काम किया जा रहा उसको फुलफिल करता है। इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि मानिए कि एक बंगला है। अब उस बंगले में क्या होता है कि एक सर्वेंट रहता है और एक नौकर रहता है, सॉरी, एक सर्वेंट और एक मालिक रहता है, ठीक। अब क्या होता है वहाँ पे कि जो ओनर है, जो मालिक है, उसके सारे काम कौन करता है? नौकर करता है। उसके लिए खाना बनाना, पानी गर्म करना, गाड़ी निकालना, वो सारा का सारा काम नौकर कर रहा है। अब क्या होता है, देखिए, अब आधा काम तो नौकर कर दे रहा है, बेसिक जितने सारे काम है वो नौकर कर दे रहा है। उसके लिए शूज़ ला रहा है लेकिन पहन वो मालिक रहा है, गर्म पानी कर रहा है लेकिन नहा वो मालिक रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नौकर जो है वो हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और मालिक जो हो गया वो हमारा हो गया मेन वर्ब। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देख पाते होंगे
कि मान के चलिए कि मालिक किसी कारण से कहीं चला गया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नौकर जो है वो अब अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि वो उस कासल का, उस मकान का क्या है, मालिक है। तो वो अब हो गया प्रिंसिपल वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब जब सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो वो हो गया हमारा प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब क्या करता है कि एक्शन परफॉर्म बाय द डूअर, सब्जेक्ट के द्वारा या फिर डूअर या सब्जेक्ट दोनों सेम ही होता है, इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। तो जो सब्जेक्ट के द्वारा किसी तरह का एक्शन किया जाता है वो होता है हमारा मेन वर्ब, और उस मेन वर्ब को हेल्प करता है हेल्पिंग वर्ब, ताकि उसका जो आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो जो लिसनर है उसे बहुत अच्छे से मिले। सो आई थिंक प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब में हम बेसिकली हम लोग इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, अब मालिक आया तो नौकर अब अपनी जगह पे वापस चला गया है कि भाई मालिक आ गए तब अपना नौकरी बचाना है, तो नौकर वाला काम करो। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर अब क्या होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंस में पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, अब वर्ब के दो कैटेगरी बन गए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस यूज टू आस्क क्वेश्चन। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो सवाल पूछने का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें क्वेश्चन सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज क्या हो गया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोज इंडेड क्वेश्चन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोज इंडेड क्वेश्चन, इसे क्लोज इंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। अब क्लोज इंडेड क्वेश्चन कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है वो हम या तो यस या तो नो से देते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या समझा, इंटरोगेटिव सेंटेंस आर द सेंटेंसेस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोज इंडेड क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कैन बी गिवन बाय आइदर यस और नो। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग इन द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर या तो यस में देंगे या हमें नो में देंगे, हमें अपना रीज़न देने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेसिक आइडिया है कि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर या तो यस या फिर नो में दे सकते हैं, और उसके लिए हम लोग को रीज़न देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम वही बात करें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा आंसर यस या फिर नो से नहीं दिया जाता है, हमें उसके लिए एक रीज़न देना पड़ता है। जैसे कि पहला एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, तो यस या नो बोल सकते हैं। लेकिन अगर वही सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो, तो उसके लिए हमें रीज़न देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ी देर पहले हमने जाना, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर जिसे हेल्पिंग में बोलते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैड, हैव, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरीज हैं। तो वर्ब के जितने टाइप्स होते हैं वो भी जब हम आगे क्लास करेंगे तो उसके बारे में और भी अच्छे तरीके से जानेंगे, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में।
सो इफ वी टॉक अबाउट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवाल पूछने के इस्तेमाल किया जाता है, वैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सवाल पूछने के लिए किया जाता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसे क्लोज इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन इसे हम ओपन इंडेड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओपन इंडेड क्वेश्चन। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें इसके सवाल का जवाब देने के हम लोग को रीज़न देना पड़ता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। सो यहाँ पे दे हो गया द क्वेश्चन, तो हमें स्टेटमेंट या फिर रीज़न देना पड़ता है क्वेश्चन के लिए क्यों। और बात किया जाए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो ये WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड क्या होता है? बेसिकली सवाल पूछने वाले वर्ड्स को WH वर्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए WH वर्ड कौन कौन से हो गए? वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हाउ, क्यों, कब, कहाँ, कौन, किसने और कैसे, ये सब WH वर्ड्स होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। यहाँ देख पा रहे होंगे वाई आर यू कमिंग टू नाइट, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। हाउ इज़ ही ईटिंग टुडे, वह अभी कैसे खा रहा है, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे वाई हैव यू टेकन योर मील, तुमने अपना खाना क्यों लिया। वाई डिड यू टॉक टू मी, तुमने मुझसे बात क्यों की। अब ये जितने भी सारे स्टेटमेंट्स हैं आप ये देख पा रहे होंगे कि इनका आंसर हम या तो यस या फिर नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो सकते हैं भाई, थोड़ा इसके बारे में जान। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हो गए आर यू कमिंग टू नाइट, क्या तुम यहाँ आ रहे हो। इज ही ईटिंग टू नाइट, क्या वो आज खा रहा है। हैव यू टेकन योर मील, क्या तुमने अपना खाना खा लिया। डिड यू टॉक टू हिम, क्या तुमने उससे बात की। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है। हमने क्या देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे शुरुआत में देख पा रहे हैं आर, इज, हैव और डिड, ये सब क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। वही सेकेंड तरीके आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, हमारा वाई, हाउ, ये सब स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब क्या है? WH वर्ड है। तो उसी तरीके से हम जानते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाता है स्ट्रक्चर, तो WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आप एक बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस उसके पहले हमें एक WH वर्ड जोड़ देना है और वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये देखिए ये तो चले गए। होता है ऐसे क्या है कि हम जब कभी भी किसी तरह का काम करते हैं, हमसे सवाल पूछा जाता है तो हम लोग भाग जाते हैं, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी भाग गया। अब नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग के। क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो आप इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि आपसे कोई बात बोला गया है और फिर उसके बाद उसी के बाद सवाल पूछा जा रहा है। जैसे आप बोल सकते हैं तुम आज नहीं आ रहे हो क्या। देखिए पहला सवाल है तुम आज नहीं आ रहे हो क्या। तो पहला सेंटेंस था, एक स्टेटमेंट था, उसके बाद हमसे सवाल पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट बोला जाता है और फिर उसके बाद सवाल पूछा जाता है उसी से रिलेटेड। इसे और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं। तो टैग क्वेश्चंस टर्न्स अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। टैग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये स्टेटमेंट होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे देखिए इफ द मेन क्लॉज इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव एंड इफ द मेन क्लॉज इज नेगेटिव
इट इज़ पॉजिटिव। अब एक क्लॉज को आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो ये स्टेटमेंट होता है, मगर इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नेगेटिव होगा, और मेन क्लॉज मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे जो सवाल पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे और बेहतर तरीके से। ऐसे बोल सकते हैं इट आस्क द क्वेश्चन विथ अपोजिट असर्शन, मीन्स जो पहला बात बोला गया उसी का जस्ट उल्टा सवाल हमारा पूछ लेता है। एग्जाम्पल से समझते थोड़ा अच्छे से। डोंट टॉक हेयर, सॉरी डोंट वॉक हेयर, विल यू, इधर नहीं चलो, सुन रहे हो। तो पहले में क्या बोला गया, डोंट वॉक हेयर, ये एक तरह का सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और उसी के बाद कॉमा दे करके हमसे सवाल पूछा जा रहा है। सॉरी डोंट वॉक हेयर ये नेगेटिव सेंटेंस है, और ये जो विल यू जो है वो हमारा जो सवाल पूछा जा रहा है वो पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है शी इज़ इटालियन, इजंट शी, वह एक इटालियन है ना। तो पहले में हमारा क्या है, कोई बात पूछा जा रहा है और उसके बाद उसी बात के लिए हम उस स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा पूछ ले रहे हैं। नेक्स्ट है ही वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, डिडंट ही, वह कल रात पार्टी में गया था ना। तो एक ही बात को पूछा जा रहा है घुमा फिरा करके। तो क्वेश्चन टैग्स क्या हो गया, क्वेश्चन टैग्स बेसिकली सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि पहले कोई एक स्टेटमेंट बोला जाता है उसके बाद सवाल पूछा जाता है। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स हो गया, आप सुधार लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमारा आता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। वही नेगेटिव सेंटेंस में आएगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जिसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डोंट वॉक हेयर, विल यू, पहले हमारा नेगेटिव सेंटेंस आया, उसके बाद हमारा जो विल यू है तो ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट है। शी इज़ इटालियन, असर्टिव सेंटेंस है, उसके बाद इजंट शी, तो ऑक्सिलरी वर्ब फिर नॉट फिर सब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद नॉट फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद प्लस फिर सब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो रहना ही रहना है। सो आई थिंक क्वेश्चन टैग का भी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूविंग फर्दर ऑन, सो हमारी क्लास में हम लोग आज क्या सीखा, हमने सीखा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, हमने ये सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सीखा, फिर मेन वर्ब के बारे में सीखा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीखा, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन टैग। तो हमारे आज के क्लास में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के पहला पार्ट को कवर किया। हमारे आगे वाली क्लास में हम लोग जो बाकी की जो सेंटेंस के टाइप्स है उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। सो आई थिंक दिस video was quite helpful to you. If you like the video, subscribe to my channel and stay tuned for updates. Till then, stay happy.